राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। गाइए। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। हे पुण्यात्माओं, आप भी सोचें, अगर हमने अपने जीवन में किसी को गुरु बनाया और भगवत प्राप्ति का ध्येय बनाया, तो सोचें मेरा संबंध, मैं कौन हूं और मेरा संबंध किससे। बस मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मन भगवान में लगाना है। भगवान को आपका तन नहीं चाहिए। ये शरीर की पूजा पाठ भगवान नोट नहीं करते। इसी का नाम भगवान की शरणागति। इसीलिए भगवान ने कहा माम एकम, मेरी ही। भगवान ने ही जो लगाया इसलिए लगाया। जिसने अपना मन भगवान में ही लगाया वो महापुरुष हो गया, भगवत कृपा हो गई। देखिए, रामचरितमानस में मैं आपको बता रहा था कि प्रभु राम लक्ष्मण को फिजिकल धर्म का लेक्चर दे रहे हैं। राम लेक्चर दे रहे हैं लक्ष्मण को फिजिकल धर्म का। पिता बूढ़े हो गए हैं, हमारा वियोग है और तुम चले जाओगे राज्य छोड़ करके, फिर प्रजा दुखी होगी, ये होगा वो होगा, तुम यहीं रहो। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? सोचो, ये लक्ष्मण कौन है? आचार्य हैं, राम का ही स्वरूप हैं। अगर मैं आपको शब्द बोल के बताऊं तो ध्यान से सुनिएगा। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है? लक्ष्मण कहते हैं मैं दशरथ जी को अपना पिता नहीं मानता। फिर क्या मानते हो? भ्राता भर्ता व बंधुश्च पिता च मेव राघवा। मेरे तो राम ही पिता हैं, राम ही माता हैं, राम ही सब कुछ है। राम के मुंह पे बोल रहे हैं लक्ष्मण। भगवान राम तो कह रहे हैं मेरे भाई, और वो कह रहे हैं नहीं तुम मेरे पिता हो। राम मुस्कुरा दिए। बात तो ठीक है, देखो कितनी ठीक है कि जीव आत्मा का बाप परमात्मा। अब हमें आत्मज्ञान हुआ ही नहीं है, हमें तो शरीर का ज्ञान है। तो भगवान राम क्या बोले? मोरे सभई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। आप बताइए, आप सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, होगा कैसे? मोरे सबही एक तुम स्वामी। मेरे तो माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, पति भी तुम हो, पत्नी भी तुम हो, बच्चे भी तुम ही हो। और इसी को गोपियों ने उनसे सीखो, जित देखूं तित श्याम मई है। और दीन बंधुर अंतर्यामी, सारे रिश्ते मेरे राम तुमसे हैं।
इसलिए तुम्हारा ये ऑर्डर नहीं मानूंगा। बताइए, मैं तो साथ चलूंगा। और पाप नहीं लगा लक्ष्मण को। राम कह रहे हैं तुम पिता की सेवा करो, माता की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। और लक्ष्मण कह रहे हैं ना, ये हमें शिक्षा लेनी चाहिए, लेकिन हम नहीं लेते। राम साथ लेके गए, हिम्मत नहीं पड़ी कहने की, आज्ञा पालन नहीं करता तो भाग जा। ये स्पिरिचुअल धर्म है। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, स्पिरिचुअल धर्म और मैटेरियल धर्म को समझो। कि हम लोग जो है ना शारीरिक धर्म के पीछे पागल हैं। हम सब के सब मूर्ख हैं, शरीर के धर्म पर अपना जीवन गवा देते हैं। जितने भी रिश्ते नाते संसार में हैं, सब नोट करो, इनकी शरीर से सेवा करो, खूब सेवा करो, क्योंकि इनमें परमात्मा है, ये भी आत्मा है। हम मनुष्य शरीर में हैं, हमें कर्म योनि और भोग योनि में आना कहा जाती है। कर्म माने सेवा और भोग माने प्रारब्ध का भोग। ये सब बातें इसलिए आपसे की जाती हैं कि आप इन बातों को समझने का प्रयत्न करें। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था, कई दिन पहले, कि सूफी लोग क्या कहते हैं कि प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे पतंगों का दीपक से प्रेम होता है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा था, पतंगों का दीपक से प्रेम। सभी पतंगे दिए की लो को अचंभित होकर एकटक निहारते रहते हैं। एक दिन एक पतंगे ने कहा, दिए की लो में ऐसी क्या खास बात है? दिए की लौ में ऐसी क्या खास बात है जो हमें उसके निकट जाने के लिए ललायित करती है? आप सोचिए, इस बात को अपने ऊपर लेके देखिए। ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हमें मजबूर करता है आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए, हैप्पीनेस पाने के लिए? है कोई संसार का एक जीव जो दुख चाहता हो? हम नहीं जानते वो आनंद क्या है। वो आनंद नाम परमात्मा का है। हम जाने अनजाने में करोड़ों जीव ऐसे होंगे संसार में जो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। कोई बात नहीं, मत मानो। मैं भगवान का नाम नहीं लेता, बिल्कुल मत लो। लेकिन कोई मुझे ढूंढ के बता दीजिए जो दुख चाहता हो। हर जीव आनंद चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। सोचो अंदर ही अंदर, ऐसा क्या है परमात्मा में, ऐसा क्या है उस प्रीतम में? हम सब दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। दिए की लौ के आकर्षण ने हमें इस कदर बांध रखा है, पतंगा कहता है, जिसकी कोई सीमा नहीं। हम हर पल उसकी ओर जाने के लिए तड़पते रहते हैं। इसका रहस्य क्या है? उसके दूसरे साथी पतंगे ने कहा, वो तो लो के नजदीक जाकर के ही पता लग सकता है। बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत रहस्य की कथा है। उत्सुकता बस सभी पतंगे एक एक करके इस रहस्य को जानना चाहते थे और लौ के नजदीक जाते हैं। सभी इस बात के रहस्य को जानना चाहते थे। दिए की लौ उन्हें इस कदर आकर्षित करती है जिस प्रकार एक चुंबक सुई को आकर्षित करती है। इस रहस्य को जानने के लिए सभी पतंगे बारी बारी दिए के नजदीक जाते हैं और उसकी तेज लौ का अनुभव कर वापस लौट जाते हैं। डरते हैं ना, जैसे आप और हम लोग डरते हैं ना। ना ना ना, मिटना तैयार, मिटेंगे नहीं, हम मिट नहीं सकते। इसीलिए गुरु नानक जी का, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तैरना भी चाहते हो, प्रभु का आनंद भी लेना चाहते हो, गोपी भी बनना चाहते हो, संत महात्मा भी बनना चाहते हो,
और भगवान में एकाकार करने से डरते हो। हम दोनों चीज में सवार, हमारा परिवार भी बना रहे, हमारा यहां भी प्रेम बना रहे, हमारा भगवान में भी प्रेम बना रहे। दो नाव में सवार व्यक्ति कभी भवसागर पार नहीं जाता। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे गुरु संत महात्मा होते हैं, ऐसे पतंगों के सरदार ने कहा, पतंगों के सरदार ने क्या कहा, तुम इस रहस्य को तब तक नहीं जान पाओगे। सब नोट करें, हम लोग इस रहस्य को तब तक नहीं जान पाएंगे। कब तक? जब तक कि तुम दिए की लौ से एक रूप नहीं हो जाते। इसी को सरेंडर कहते हैं, इसी को शरण कहते हैं। ये सही है कि तुम सब लौ के नजदीक तो जाते हो, लेकिन लौ से एक रूप होने के पहले ही वहां से लौट आते हो। हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, भगवान से एकाकार नहीं करते, वापस हो जाते हैं। इसलिए पतंगों के सरदार ने कहा, तुम इस रहस्य को कभी नहीं जान पाओगे। इस बार पतंगों के सरदार की बारी थी। ध्यान से सुनिएगा, पतंगों का सरदार, उसकी बारी आई। वो उस दिए की लौ के बिल्कुल नजदीक चला गया और उसी क्षण बगैर किसी घबराहट के जलती हुई लौ में कूद पड़ा, मिट गया, और वो उस लौ से हमेशा के लिए एकाकार हो गया। हम मिटने से डरते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग इस चीज को अपने जीवन में कैसे उतार के देखें। जब किसी के मन में ईश्वरानुरूग, ईश्वर से राग अनुभूति की दशा तक पहुंचने की प्रबल इच्छा हो, अब मुझे नहीं पता, मुझे तो ये न केन प्रकारणे भगवत प्राप्ति करा दो, मुझे मिटा दो, मुझे मरना मंजूर है, मगर भगवान को पाना है, इस देह का कल्याण करना है, इस मौके को गंवाना नहीं है, क्योंकि ऐसे अनंत मौके हम गंवा चुके हैं। और देखिए, ये मौका भी जिनके लिए जा रहा है वो द्वारा कभी नहीं मिलेंगे तुम्हें, वो द्वारा कभी नहीं मिलेंगे। अब आप बार बार सोचें। देखो, नेट डिस्टर्ब कर रहा था, मैं कह रहा था मैंने, वही हुआ। है लगा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु। जब नेट चला जाए तो कीर्तन ही किया करो भाई, बहुत सुंदर बात है। मैं कहता ना, आज मैंने वीडियो इसलिए चालू नहीं की थी कि आज नेट कमजोर चल रहा है। अब ध्यान सुनिए, जब किसी के मन में, सब ध्यान से सुने, जब किसी के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम की चाहना हो जाए, इस दशा तक पहुंच जाए, प्रबल इच्छा, मिट जाने की इच्छा, मुझे मरना मंजूर है मगर मेरा कल्याण हो जाए, मुझे भगवान से मिलना है, तब निश्चय ही उसे वैसा साधन मिलेगा जिससे वो इस दशा तक पहुंच सके। जो गहराई में गोते लगाता है वही मोती पाता है। ऊपर काई हाथ में आने वाली है, याद रखना। जल में ऊपर काई है, गहराई में ही मोती मिलेंगे। इसलिए सुगमता से समझना चाहिए, दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। और जो भक्त लोग होते हैं ना, वो भगवान को
खोटी खरी सुनाते हैं। देखिएगा, दिल लगी की बात है, एक बार भगवान से दिल लग जाए, भगवान ही प्रीतम है, भगवान ही पिता है, भगवान ही माता है, तो भगवान से लड़ते हैं। हमारे गुरुदेव एक गजल सुनाया करते थे, सरकार माफ हो गुस्ताखी, सरकार माफ हो गुस्ताखी, कुछ खोटी खरी सुनाता हूं। भगवान को खोटी खरी सुना रहा है। मैं तेरा हूं तेरा होकर, दर दर की ठोकर खाता हूं। मैं तेरा हूं तेरा होकर, दर दर की ठोकर खाता हूं। सरकार माफ हो गुस्ताखी, कुछ खोटी खरी सुनाता हूं। तू समर्थ वारिश है फिर भी लावारिश मैं कहलाता हूं। तू व्यापक हर जर्रे में है, पर दीदार न तेरा पाता हूं। है करम तेरा मुझ पर बेहद, ये भी अनुमान लगाता हूं। पर इस चंचल मन पर रहबर, अधिकार नहीं कर पाता हूं। देखिएगा, अपनी दुर्दशा, अपने मन की दुर्बलता भक्त कैसे गा रहा है। मन में रहती दुनियादारी, देखो कितने सच कहा, मन में रहती दुनियादारी, और बगुला सा ध्यान लगाता हूं। तुझको खुश करने की खातिर आंसू भी नहीं बहाता हूं। कर नजरे इनायत करुणा कर, मैं माया से घबराता हूं। झूठा ही सही पर नाम तेरा, कृपालु तुझे बुलाता हूं। ध्यान से सुनो, भक्त कह सकता है भगवान के साथ में, क्यों? उसकी चाहना है। अभी हम लोगों के मन में ये लगन पूरी तरह से नहीं है। इसके लिए बहुत तड़प चाहिए, बहुत त्याग चाहिए। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। प्रत्येक जीव पर कर्म बंधन है। प्रारब्ध के अनुसार सांसारिक सुख दुख हमें भोगने पड़ेंगे। जिसके भाग्य में लिखा है जैसा मिलेगा। अरे सर्वशक्तिमान राघवेंद्र सरकार के पिता मर गए, किंतु राम ने उन्हें नहीं बचाया। आपको बताया मैंने, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और विशेष बात ध्यान से समझिएगा, सांसारिक वस्तुओं का अभाव जो हमें नहीं मिल पाती, इसे भी भगवान की कृपा मानो। क्योंकि 99% लोग सांसारिक सुख के चक्कर में भगवत प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। भगवत प्राप्ति से रह जाते हैं। इसलिए महापुरुष शरणागति पर जोर देते हैं। मोक्ष पर्यंत की इच्छाओं से रहित होना होगा। हमें मोक्ष की भी कामना नहीं, मुक्ति की भी कामना नहीं। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। स्वार्थ साच जीव कर एहा,
मन क्रम बचन राम पद नेहा। हमारा सत्य स्वार्थ भगवान को प्रसन्न करना है, और हम लोग सब के सब शरीर और शरीर से संबंध में खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तब भगवत प्राप्ति की ओर आप आगे बढ़ पाओगे। कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान होता भगवत प्राप्ति तो मंदिर में तो लाखों करोड़ों लोग जाते हैं। एक भजन बहुत पहले गाया करते थे, कई गोपियां सुनाती थी, मंदिर जाती मीरा ने सांवरिया मिल गयो रे। क्या मतलब है इस बात का? वो कौन से मंदिर में जाती थी? मन मंदिर में, अंतःकरण में। वहां कोई नहीं जाता। अरे बाहर के मंदिरों में जाना बुरा नहीं, लेकिन वहां जाकर के उस प्रीतम के साथ लौ लगाना भी पड़ता है, उसके अंदर उसका दर्श स्पर्श करना पड़ता है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम जय।